भारतीय नौसेना 2030 से अपनी पुरानी शिशुमार क्लास सबमरीन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रही है। इसका मकसद नौसेना के अंडरवाटर बेड़े को पूरी तरह आधुनिक बनाना है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 के तहत नई और उन्नत सबमरीन शामिल होंगी। यह कदम नौसेना की लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है, जिसके अनुसार 2035 तक 18 से 24 कन्वेंशनल सबमरीन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस बदलाव का महत्व खास तौर पर भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ते खतरों के मद्देनजर है। शिशुमार क्लास में 4 टाइप 209 और 1500 HP डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल हैं। INS शिशुमार, शंकुश, शल्की और शागिर्द। ये सबमरीन 1980 के दशक से नौसेना की रीढ़ रही हैं और भारतीय सबमरीन निर्माण क्षमता की नींव रखती हैं। लेकिन अब इनकी सेवा अवधि लगभग समाप्त हो रही है और नई सबमरीन बेहतर स्टेल्थ और लंबी ड्यूरेशन के साथ ऑपरेशन कर सकती हैं। इसीलिए नौसेना अपनी फ्लीट को अपडेट कर रही है, खासकर चीन के 70 से अधिक सबमरीन वाले बेड़े और पाकिस्तान के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए। शिशुमार सबमरीन 1986 से 94 के बीच मुंबई के माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जर्मनी से तकनीक हस्तांतरण के तहत बनाई गई थीं। 1500 टन वजन वाली ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन पर काम करती हैं और टॉर्पीडो, माइन और हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस हैं। ये नौसेना को प्रशिक्षण और ऑपरेशनल अनुभव देती है और कई अभ्यास और पेट्रोलिंग मिशनों में अहम भूमिका निभाती रही है। हाल ही में INS शिशुमार और शंकुश ने मिड लाइफ रिफिट्स किए, जिनमें आधुनिक सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और क्लब एस मिसाइल शामिल हैं। थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स ने अगले 15 साल तक स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट का आश्वासन दिया है, लेकिन इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं है, जो उन्हें AIP वाली चीनी टाइप 039 A-Yuan क्लास के मुकाबले कम प्रभावी बनाता है। नौसेना की योजना है कि सेवानिवृत्त शिशुमार सबमरीन को शुरुआती दौर में प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि अनुभव और संस्थागत ज्ञान सुरक्षित रहे। 2030 तक इनकी औसत उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इन्हें बदलना बेहद जरूरी है। यहाँ से जुड़ा है प्रोजेक्ट 75I, जो लगभग 5.2 बिलियन का प्रोग्राम है और 6 AIP सुसज्जित डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण करेगा। 2010 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में विदेशी सहयोगियों के साथ साझेदारी के जरिए भारत में निर्माण पर जोर है, जिसमें 60% से अधिक स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होगा। जून 2023 में भारत के MDL और थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स ने प्रोजेक्ट 75I के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें टाइप 214 डिजाइन की कस्टमाइज्ड सबमरीन का प्रस्ताव है, जो फ्यूल सेल AIP और लिथियम आयन बैटरी से लैस होगी और 18 दिन तक पानी के अंदर लंबी ड्यूरेशन के मिशन कर सकेगी। थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स इसे गेम चेंजर कह रहा है। इसमें एडवांस्ड सोनार, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम भी होंगे। ये सबमरीन इंडियन ओशन रीजन के ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। जुलाई 2024 में RFP जारी हुआ और पहली डिलीवरी 2031 से 32 में होने की उम्मीद है, जिससे 2035 तक 3 से 5 सबमरीन ऑपरेशनल होंगी। साथ ही प्रोजेक्ट 75 यानी कल्वरी क्लास प्रोग्राम पहले से चल रहा है। INS कल्वरी 2017 में कमीशन हुई और अब तक 5 में से 5 सबमरीन तैयार हो चुकी हैं। INS वागाशियर 2025 में शामिल होगी। इसके अलावा 3 और कल्वरी क्लास सबमरीन, जिनमें स्वदेशी AIP होगा, पर चर्चा चल रही है। संभवतः 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत ये 1600 टन की सबमरीन कम शोर, एडवांस्ड टॉर्पीडो और एक्सोसेट मिसाइल से लैस हैं और मिलान 2025 जैसे अभ्यास में सफल रही हैं। 2035 तक इन सब प्रोजेक्ट से नौसेना के पास 12 से 14 ऑपरेशनल कन्वेंशनल सबमरीन होंगी, जिनमें बची हुई सिंधु घोष सबमरीन भी शामिल होंगी, जिनके अपडेट से उनकी सेवा अवधि 2030 तक बढ़ जाएगी। इस नए बेड़े से शिशुमार सबमरीन को सेवानिवृत्त करना आसान होगा और नौसेना की रेडीनेस बनी रहेगी। लक्ष्य है कि 2040 तक 24 कन्वेंशनल सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर्ड SSN ऑपरेशनल हों।